नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रसखान पढ़ रहे हैं, जिसके 19 पद हम पढ़ चुके हैं। 20वें पद से आज पढ़ेंगे। दानी भये नए मांगत दान, सुने जिपे कंस तो बांध के जइयो। रोकत हो मग में रसखानी, पसारत हाथ कछु नहीं पहियो। टूटे छरा बछरा दिक गोधन, जो धन है सु सबे धन दइयो। जेहे आभूषण काऊ सखी को तो मोल चला के न लला न बिकइये। इसमें कोई गोपी है, वो कृष्ण जब गोपिका को परेशान कर रहे हैं या उससे प्रेम का दान मांग रहे हैं, तब वो गोपी भी बड़ी चतुर है, तो बड़ी चतुराई से वो कृष्ण को समझाती है। वो ये कह रही है दानी भय कि जो बड़े दानी हैं वो आज क्या कर रहे हैं, वो नए मांगने वाले बन गए हैं। अर्थात वो आज दान मांगने वाले बन गए हैं, याचक बन गए हैं, क्योंकि वो गोपिका से प्रेम का दान मांगना चाह रहे हैं। सुने जो पे कंस, तो कि हमने तो सुना है कि उसने कंस को भी बांध दिया था, कंस को भी हरा दिया, मार दिया है। उसके बावजूद ऐसे प्रतापी, ऐसे वीर जो व्यक्ति है, वो भी आज क्या हो गए हैं, याचक बन गए हैं। रोकत है मग में, रसखान कवि कहते हैं कि वो हमको रास्ते में रोक रहे हैं और अपना हाथ पसार रहे हैं। लेकिन गोपिका बड़ी चतुर है, वो कहती है कि तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे हमारे रथ का छरा टूट जाए, चाहे हमारे बछरादी गोधन है वो सब तुम ले लो, चाहे हमारे पास जो भी धन है वो ले लो, सारा धन हम तुम्हें देने को तैयार हैं। चाहे किसी सखी के आभूषण भी लेना चाहो तो वो भी ले लो। लेकिन हे कृष्ण, हे गोपाल, एक छल्ले के मोल हम बिकने वाले नहीं है। भारतीय परंपरा है कि छल्ला यानी अंगूठी, चांदी की अंगूठी पहनाने मात्र से नारी किसी की हो जाती है, अर्थात वो उसको पति रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन गोपिका जो नायिका है वो मानिनी है, इसलिए वो ये कह रही है कि आज हम उस छल्ले के मोल से बिकने वाले नहीं है। अर्थात ये कृष्ण, तुम्हारी कोई चतुराई चलने वाली नहीं है, हम तुम्हें वो दान देने वाले नहीं है। कानन ते अंगुरी रहिबो जब ही मुरली मुनि, धुनि मंद बजइये। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ गोधन गइये तो गइये। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनी, काली को कितनो समझे ये। मायरी वाह मुक्की मुस्कानी, संहारी ने जइये न जइये न जइये। अर्थात कोई गोपिका ये कह रही है कि वो कितना भी कृष्ण से दूर रहने का प्रयास कर रही है, वो कितना भी कृष्ण की मुस्कान में न उलझने का प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण के मुख की मुस्कान को देखती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। इसलिए गोपिका ये कह रही है, कल मैं क्या करूंगी कि कृष्ण जब मुरली बजाएंगे तो अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि उनकी मुरली की धन मुझे सुनाई ना दे। और जब कृष्ण अटारी पे चढ़ करके गोधन गाएंगे तब मैं क्या करूंगी, इस मोहनी तान को सुनूंगी ही नहीं, ऐसा मैं कोशिश करूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकन, सारे ब्रज के लोग हैं वो इकट्ठे होकर समझाते हैं काली कहूं कितनों। और कल भी कितना ही लोगों ने समझाया कि कृष्ण की मुरली की धुन के बजाने पर तुम उसके ऊपर न्योछावर मत हो, समर्पित मत हो। लेकिन कोई सखी अपनी माँ को बता रही है, जैसे वो कृष्ण की मुस्कान को देखती है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारे न संग फिरोगी। भावत वाही मरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। गोपिका कोई नायिका ये कह रही है क्योंकि मैं तो कृष्ण की पूरी तरह से कृष्ण पे समर्पित हो गई हूँ, कृष्ण की प्रेमिका बन गई हूँ, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह न्योछावर हो गई हूँ। इसलिए वो कह रही है अब क्या होगा कि जो कृष्ण चाहेंगे वो वैसी ही बनूंगी, वैसा ही स्वांग धरूंगी। मैं भी अपने सिर पर मोर पंख को धारण करूंगी, गुंज की माला पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़ूंगी और कृष्ण के साथ लपटी लेकर के और गोधन गाती ग्वालों के साथ में फिरूंगी। भाव वही मेरो रसखाने की, रसखान कवि कह रहे हैं कि वो जो मेरा रसखान है, गोपिका कह रही है कि वो जो मेरा रस की खान यानी कृष्ण है, उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही स्वांग मैं उसके लिए करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि वो जो कृष्ण की मुरली है, जो कृष्ण मुरली धारण करने वाले हैं, जो अपने अधर पर रखकर मुरली बजा रहे हैं, उसको भी मैं अधर पर रखने के लिए तैयार हूँ। अर्थात नायिका ये कहना चाह रही है कि वो पूरी तरह कृष्ण को समर्पित है, इसलिए कृष्ण जो भी चाहेंगे वैसा इस मांग वो अब करने को तैयार है। आगे के पद में कोई ग्वालिनी ये बता रही है
कि वो ग्वालिनी जो है, जो दूध दोहने के लिए जाती है, तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है कृष्ण को देख करके, इसका यहाँ रसखान ने वर्णन किया है। रसखान कवि ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि एक ग्वालिनी होती है, वो दूध दुहने के लिए गाय के यहाँ, गाय के जहाँ गाय बंधी हुई वहां पर जाती है। तो क्या होता है, अब ही गई खिरक गाय के दुआई बेको बावरी वे आई डारी दोहो नहीं हो पानी की, को कहे छरी कोई भौन भरी कोई परी डरी को कहे मरी गति हरी अखियान की, सास व्रत ठाने नंद बोलत सयाने धाई, दोरी दोरी जाने माने खोरी देवतान की, सब सखी सब हंसे मुरझानी पहचानी कहूँ, देखी मुस्कानी व अहीर रस खाने की। कि क्या होता है, एक नायिका है, वो गाय को धोने के लिए जाती है। उसी समय क्या होता है कि जैसे ही वो गाय को धोने के लिए जाती है तो बावली जैसी हो जाती है, और जो दोहनी है, गाय को धोने का जो बर्तन है, उसको वो हाथ में जो होता है उसको छोड़ देती है। कोई कहता है इसके साथ छल हुआ है, कोई कहता है ये जड़ हो जाती है स्तब्ध, कोई कहता है ये डर गई है, कोई कहता है ये मर गई है, कोई कहता है इसकी आंखों की गति खत्म हो गई है। उसकी सास है वो व्रत बोलती है, नंद है वो सयानों को लेने के लिए दौड़ते हैं, और देवताओं की खोली, देवताओं के जो स्थान है वहां लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। लेकिन सखियां हैं वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो उसके मुरझाने का कारण जान जाती हैं। वो ये जानती है कि इसने क्या कर लिया है, इसने जो वो रसखान, रस की खान कृष्ण है, उसकी मुस्कान को देख लिया है, इसलिए उसके प्रेम में ये क्या हो गई है, जड़ हो गई है, स्तब्ध हो गई है। बंसी बजावत आनी कड्योरी, गली में अली कछु टोना सुडारे, नैक चिते तिरछी कर दीठी, चलो गए मोहन मूठी से मारे, ताई घरी से परिवह सेज पे प्यारी ने बोलती प्राणों वारे, राधिका जिए तो जिए सबे नत पीर हलाहल नंद के द्वारे। राधिका जो है वो कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गई है कि वो पूरी तरह जड़ हो जाती है। प्रेम की अंतिम जो स्थिति है कि नायिका स्तब्ध हो जाती है, नायक को देखकर जड़ हो जाती है। तो उसकी जो सखियां वो ये कहती है कि अभी अभी कृष्ण बंसी बजाते यहाँ से निकल गए हैं, ऐसा लगता है उन्होंने कोई जादू टोना कर दिया है। उसके नेत्र तिरछे नेत्र करके और अपनी दृष्टि से मोहन उसको देख के चले गए हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने मूठ ही मार दिए। मूठ मारना मतलब पूरी तरह से उसके प्राणों का हरण कर लिया है। उस घड़ी से वो सेज पर पड़ी है और कुछ भी बोलती नहीं है, और उसके प्राण है वो पूरी तरह से कृष्ण पर न्योछावर हो गए हैं। अब सखियां ये कह रही है अगर राधिका को जीवन दान मिलेगा तो हम सब जिएंगे, नहीं तो नंद के द्वार पे जाकर हम भी सब क्या कर लेंगे, विषपान कर लेंगे। अर्थात वो ये कह रही हैं कि कृष्ण को अब नायिका को मिलन के सुख का आनंद देना चाहिए, क्योंकि नायिका उसके प्रेम में पूरी तरह से क्या हो गई है, जड़ हो गई है, मरी हुई के समान हो गई है। लाज को लेप चढ़ाई के अंग पर्ची, सब सीख को मंत्र सुनाई के, गाडव है ब्रजलोक थक्यो करी औषध बासुक सुहो दिवाई के, ऊदो सो को रस खानी कहे जिन चित्त धर्यो तुम इते पाई के, कार्य विसार को चहे उतारे अरे विष बावरे राख लगाई। यहाँ पर जैसे सूरदास ने गोपियों की वाक चातुर्य को दिखाया है, उसी प्रकार से गोपियों के वाक चातुर्य का वर्णन यहाँ पर रसखान ने भी किया है। रसखान ये कह रहे हैं कि हाँ, लाज का जो लेप है वो हमने अपने अंगों पर चढ़ा लिया है, और सारी तुम कितनी भी सीख की पर्ची मंत्र है वो हमें सुना दो। लेकिन पूरा ब्रजलोक भेड़ के समान क्या हो गया है, कृष्ण का दीवाना हो गया है। अब कोई भी औषधि उस हमारे ऊपर लगने वाली नहीं है। उधो के से गोपियां कह रही है कि रसखान कवि ये कह रहे हैं जिन चित्त धर्यो तुम इते उपाय के, कि तुम कितने भी उपाय कर लो, हमने पूरी तरह से कृष्ण को प्रेम में हम डूब गई हैं। कार्य विसारे कुछ है, चाहे काला नाग किसी को डस जाए तो उसका विष उतर सकता है, लेकिन राख लगा के तुम उस विष को, प्रेम के जो कृष्ण का प्रेम का रंग या विष हमें चढ़ गया है, उसको राख लगाकर या निर्गुण के पथ पर ले जाकर तुम उसको उतार नहीं सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। अर्थात गोपियां ये कहना चाह रही है कि हे उद्धव, हम कृष्ण के प्रति ऐसी समर्पित हैं कि अब तुम किसी भी तरह से हमें कृष्ण के मार्ग से अलग नहीं कर सकते हो।